पढ़ना है, आज अपने को टॉपिक पढ़ना है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, उससे आई होप कुछ क्लियर हो तुम लोगों को। सेंट्रलाइजेशन जैसे ये मुट्ठी बंद है और ये मुट्ठी खुली है, मुट्ठी बंद होता है सेंट्रलाइजेशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स। इसको अपन क्या कैसे समझेंगे कि मुट्ठी बंद है, ठीक है। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या बोलती है कि सारी पावर हम रखेंगे डिसीजन मेकिंग की, हम लोग देंगे नहीं किसी को ये पावर, जो भी डिसीजन लेने हैं उसके लिए सिर्फ हम किसी को ये पावर बांटेंगे नहीं। तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। और मुट्ठी खुली, ये क्या हो गया कि अब जो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है 5 लोगों के हाथ में चली गई, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो गई पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। हमने क्या किया, जितने भी एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सबको उनकी पोजीशन के हिसाब से, उनकी जॉब पोजीशन के हिसाब से और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, भाई जिसको जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है उस काम को करने के लिए उनके पास हमने क्या कर दिया है, उतनी उनको अथॉरिटी और पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है कि तुमको जो काम दिया गया है अब तुम वो काम अपने हिसाब से करो, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे कि भाई काम तुम ऐसे करो वैसे करो, कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा। आपको काम बता दिया गया है, आप बस अपने हिसाब से उसको अपना डिसीजन ले, कैसे करना है अपने हिसाब से डिसाइड करो और काम को करके दो। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम लोग को लेके बताती हूँ। हम लोग अपने घर का नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली में दादाजी होते हैं, ग्रैंडपा या ग्रैंड पेरेंट्स बोल लो, ठीक है। उनके नीचे कौन है, सेम लेवल पे, जैसे मिडिल लेवल, ये तो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गई। मिडिल लेवल पे तुम्हारे पापा हैं और चाचा हैं, एक बड़े पापा को भी ले लो, ठीक है। अब इन सब के नीचे कौन है, ये कौन हो गया, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गई। और इनके नीचे इनके बच्चे हो गए, दो दो बच्चे दोनों के, ए बी सी डी ई एफ, ये क्या हो गए, लोअर लेवल मैनेजमेंट हो गए, ठीक है। अब होता क्या, नॉर्मली जो हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं या सुनते आए हैं कि जो दादा होते हैं वो अपना आगे, मतलब उनके जाने के बाद पापा चाचा बड़े पापा ये लोग होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियां संभालते हैं, ठीक है। अगर पापा इनको कुछ काम करवाना है इनसे, तो क्या करेंगे, हम लोग को नहीं बोलेंगे दादाजी, कोई भी काम होता है तो पापा चाचा बड़े पापा को बोलते हैं। पापा चाचा लोग क्या करते हैं, उनका काम वो हम लोगों से करवा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे हमारे लिए कौन है, हम तो सबॉर्डिनेट हो गए और हमारे सुपीरियर ये हो गए। और दादाजी और पापा के बीच में पापा सबॉर्डिनेट हो गए और दादाजी सुपीरियर हो गए। तो ये होता क्या है, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर अपन देखते हैं पढ़ते हैं सेंट्रलाइजेशन वाली, डेलीगेशन की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल तो, कि डेलीगेशन ऐसे हुआ। चलो अपन पहले सेंट्रलाइजेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे घर पे क्या होता है कि दादाजी के पास सारी राइट है घर के डिसीजन लेने की। अगर मुझे कुछ भी काम करना है या पापा को कोई भी काम करना है तो दादाजी उसकी डिसीजन लेंगे। तो उसमें क्या होता है कि ना, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ रहे हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि पावर को बांट देना, ठीक है ना। अभी हम एक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है कि ग्रैंड फैमिली का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि पहले ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और उनके नीचे कौन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को अपन बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, और फिर पापा चाचा बड़े पापा लोग कौन हो गए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और पापा लोग के जो इन सबके बच्चे हैं वो हो गए लोअर लेवल मैनेजमेंट। अपन अगर सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो घर के जितने भी छोटे बड़े कैसे भी डिसीजन हो तो वो सिर्फ दादाजी करेंगे। ये होता है सेंट्रलाइजेशन। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो बोलती है मैं किसी को पावर नहीं दूंगी डिसीजन लेने का, जो भी डिसीजन लेने हैं वो सब मैं लूंगी। तो उसको बोलते हैं क्या, सेंट्रलाइजेशन। क्या, अगर फैमिली है तो फैमिली में जो दादाजी हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट सारे डिसीजन वही लेंगे, छोटे चाहे बड़े। इसका प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बात होती है, एडवांटेज भी होता है डिसएडवांटेज भी होता है। अगर छोटी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है या छोटा स्केल ऑफ बिजनेस है तो उसमें क्या होता है कि अगर ना जो टॉप लेवल मैनेजमेंट या जो ओनर है खाली वही अगर डिसीजन ले ले तो ज्यादा बढ़िया है। कि छोटी सी तो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर 10 आदमी डिसीजन लेने लगेंगे तो काम ही हो गया। अगर आप ना कोई मेडिसिन की शॉप खोल के बैठे हो, कोई बुक स्टोर खोल के बैठे हो, या कोई ऐसा छोटा सा काम कर रहे हो बिजनेस का ही, तो उसमें क्या होता है अगर 10 लोग डिसीजन लेंगे तो काम ही कैसे होगा, और उसमें एक ही जना डिसीजन ले ले तो ज्यादा बढ़िया है।
तो सेंट्रलाइजेशन वैसी जगह पे ज्यादा बेटर होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा स्केल बढ़ता जाता है बिजनेस का, वैसे वैसे क्या होता है, हमारे काम बढ़ते जाते हैं। काम बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, एक अकेला आदमी या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, खाली अगर वही लोग डिसीजन लेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा डिसीजन लेना। ठीक है, काम भी डिले हो जाता है और बहुत ना मतलब स्मूथ वर्किंग नहीं रहती, ये लोग भी थक जाते हैं, इनका दिमाग उतना काम नहीं करता, कितना डिसीजन लेंगे। इसका एक और डीमेरिट, अगर सेंट्रलाइजेशन लार्ज स्केल बिजनेस में होगी तो अगर छोटा सा भी काम हो ना, जैसे अपन स्कूल का एक एग्जांपल ले रहे थे कि ना स्कूल में अपन पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो अपन ने क्या बोला था, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होगी, प्रिंसिपल हो गई, मिडिल लेवल लोअर लेवल पे बच्चे और स्कूल टीचर्स वगैरह हो गए। आप सपोज करो, जो अपन ने क्या बोला कि अगर सेंट्रलाइजेशन रखना बड़ी स्ट्रक्चर में तो क्या होगा, अगर बच्चों को है ना पानी पीने भी जाना होगा ना तो उसको बॉस के पास ही जाना पड़ेगा कुछ परमिशन लेने के लिए, क्योंकि किसी के पास भी राइट नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, क्या चीज के लिए, कि भाई ना डिसीजन लेने का, कोई भी तरीके का डिसीजन वो लोग ले नहीं सकते। उनको तो जो काम बोला जाएगा, जैसे बोला जाएगा वैसे करना होगा। अगर उनको कोई भी काम करना होगा तो परमिशन लेने के पास के लिए कहा जाना पड़ेगा, प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना पड़ेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। सिमिलरली अगर घर की बात करें और यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन रखे, तो अगर बच्चे हैं उनको खेलने जाना है, उनको कोई भी काम करना, दादाजी चले जाए क्या, दादी जी चले जाए क्या, पापा लोग भी बोलेंगे पापा हम लोग वहाँ ये काम कर ले क्या, वो काम कर ले क्या, हर चीज के लिए, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, सबके लिए बेचारी दादा दादी को परेशान होना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या होता है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन कर दे कि हर आदमी को उनकी पोजीशन के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से अथॉरिटी बांट दी जाए, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग बांट दी जाए, तो सब अपना अपना काम अपने हिसाब से कर लेंगे और ये बहुत आसान हो जाएगा, स्मूथ फंक्शनिंग हो जाएगी और टेंशन स्ट्रेस भी थोड़ा कम हो जाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। अब एक छोटी सी बात समझो तुम लोग कि डेलीगेशन हमने क्या पढ़ा था। डेलीगेशन होता है कि जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कोई काम दिया, जैसे सपोज करो मैनेजर है कोई, उसको है ना बॉस, उसके सुपीरियर ने कोई काम दिया, तो मैनेजर को उसका सुपीरियर काम दे रहा है, ये सबऑर्डिनेट हो गया। इतनी सी बात तो हमें समझ में आई है। अब इसने इसको कोई काम दिया, काम भी इतने थोड़े मोड़े तो होते नहीं, बहुत सारे होते हैं, उसके पास टेबल पे बहुत सारी फाइल्स पड़ी है, सारा काम उसको अकेले को करना है, तो ये सोचता है यार जो सारे काम मैं क्या करूंगा, तो छोटे छोटे काम है कई, तो अगर मैं दूसरे से करा लूं तो ज्यादा बेटर है ना। तो इसके नीचे एक सबऑर्डिनेट है, सपोज करो ए, तो ये क्या करता है, अपने जूनियर को बुलाता है, अपने सबऑर्डिनेट को बुलाता है कि इधर आना, तो मेरे केबिन में कॉल करके बुलाया, ठीक है भाई, वो चला गया, तो बोला ये छोटे मोटे जो काम है ना, ये फाइलें चेक करने के और काउंटिंग करने के, या ये छोटे मोटे जो काम है तुम करके लाके दो मुझे, मुझे एक दिन के अंदर ही सारा काम चाहिए। तो इसको क्या हुआ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था इसने अपने तक रख लिया कि भाई जहाँ पे जरूरी था डिसीजन मेकिंग लेना, अगर ये इसको ट्रांसफर कर देगा, कुछ भी गलती रह गई तो बॉस को जवाबदारी तो इसको देनी है। तो ये होता है डेलीगेशन की, अपना काम जो इसको जो ड्यूटी मिली है वो इसने आगे लोगों के साथ बांट ली, तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ वर्क। ठीक है, जिसमें वो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या करा, आगे शेयर कर रहा है दूसरे के साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ, तो उसको तो बोलते हैं अपन डेलीगेशन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, और ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है जिसमें अलग अलग सारे डिपार्टमेंट्स है और हर डिपार्टमेंट के मैनेजर है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, फिर इसके नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, ऐसे होता है। या इसका डायग्राम को अपन सिंपल सा बनाते हैं इस तरीके से। तो होता क्या है, सबकी जॉब पोजीशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड हैं, जितने भी एम्प्लॉयज और स्टाफ एम्प्लॉयड हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सबको जॉब देते टाइम उनको उनका काम समझाया गया था, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया था, प्लस सबको ये पता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन क्या है ना, तो उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको जो काम समझाया करना है, उस काम को करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, सबको पता है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पता है कि हमें क्या काम करना है, लोअर लेवल को पता है हमें क्या काम करना है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट शुरू से पता है क्या कर देता है, उन सबको जो उनको काम दिए गए ना उसके उससे रिलेटेड उनको पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग भी बांट देता है। देखो समझाती हूँ कैसे। अभी मैंने तुम लोग को स्कूल का एग्जाम्पल लास्ट क्लास में दिया था, तो उसमें क्या था, प्रिंसिपल थी, फिर स्टाफ हेड थे, ठीक है, उसके बाद क्या था, क्लासेस बटी हुई थी, उसके क्लास टीचर थे, फिर नीचे सब सब्जेक्ट टीचर्स थे, ऐसे था, अपन ने पढ़ा था जो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन रखे कि सारे डिसीजन मैं ही लूंगी, जो भी कोई भी काम करेगा ना ऑर्गेनाइजेशन में सबकी परमिशन मेरे से आके लेगा, तो जो छोटे छोटे काम होते हैं ना स्टूपिड से भी, हर छोटे काम के लिए प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा नॉक करने
कि मैम हम ये कर ले क्या, मैम हम वो कर ले क्या, बच्चे भी पहुंच जाएंगे, मैम ये कर ले क्या, वो कर ले क्या, तो उसमें क्या दिक्कत हो जाती है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या बोलता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि क्लास टीचर को पता है उसका काम क्या है, स्टाफ हेड को पता है उसका काम क्या है, प्रिंसिपल सबको पता है सबका काम क्या है, तो जो काम इनको दिया गया है उस काम से रिलेटेड डिसीजन ये लोग ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं। तो प्रिंसिपल का काम हल्का हो जाएगा ना, आप छोटी छोटी चीजों में इसको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ रहे हैं और वहां पे उनकी टीचर है, सब्जेक्ट टीचर सपोज करो, तो इनको वॉशरूम जाना है, इनको पानी पीना है, इनको कोई भी काम करना है, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, मैम मे आई ड्रिंक वाटर, पूछ सकते हैं ना, तो अपने लेवल पे डिसीजन ले सकती है ना कि बच्चों को वॉशरूम भेजना है कि नहीं, या बच्चों को पानी के लिए अलाउ करना है कि नहीं, कर सकती है। नहीं तो क्या होगा, बच्चों को अगर कोई भी काम होगा तो सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंच जाएंगे। सेंट्रलाइजेशन में सब चीजों के लिए इसी को डिसीजन लेना है, ये लोग परमिट नहीं कर पाएंगे। फिर ये होता है सेंट्रलाइजेशन, जो कि छोटे लेवल पे स्मॉल स्केल पे काम करता है, बड़े लेवल पे अपन नहीं कर सकते। तुम लोग को बताऊं, अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो कैसे सब लोग फिर अपने अपने हिसाब से चलेंगे, कोई किसी से सुनेगा ही नहीं, किसी की पूछेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और होता भी यही है प्रैक्टिकली। क्यों, कि कुछ जो जरूरी चीजें हैं जिनके लिए डिसीजन लेना टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपने तक रखना चाहिए, सब काम अगर ये लोग बांट देंगे तो पता है क्या होगा। अगर सपोज करो कोई पॉलिसीज बनानी है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज डिस्कस करनी है, या ऑब्जेक्टिव्स फाइनलाइज करने हैं, या जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये अपने तक रखते हैं। और बाकी जो काम होते हैं ना, जो ये फाइनल डिसीजन लेके इन लोग अपना काम बांट देते हैं सब लोगों को, फिर उससे रिलेटेड अगर इनको छोटे छोटे लेवल की पावर देंगे ना, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये सारी पावर ही बांटने लग गए ना, तो ये लोग क्या करेंगे। अब भैया सब कोई सगे नहीं होते, जिनको तो सिर्फ सैलरी मिल रही है छोटी छोटी, तो अगर उस सैलरी के पीछे लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, किसी से भी बात डिस्कस कर लेते हैं, यार हमारे ऑफिस में तो ऐसा चल रहा है, हमारे कोई भी उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है, ठीक है। तो होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जो मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने तक रखता है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को वो काम देता है जो उनके लिए जरूरी है, और वो लोग अपने तक रखे उस डिसीजन को। और फिर जो लोअर लेवल ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट होता है, उनको उनके काम को करने के लिए जो जरूरी डिसीजन मेकिंग के लिए चीजें चाहिए या अथॉरिटी चाहिए, वो उनको दे देता है। सो दैट क्या हो, ये लोग जब अपना काम करें तो बार बार परमिशन लेने के लिए ना अपने सुपीरियर के पास भागे ना। ये अगर इनको कोई काम करने के लिए दिया गया है तो अपने हिसाब से वो लोग काम कर ले डिसीजन लेके, और ये लोग भी अगर इनको कोई काम दिया गया है तो अपने हिसाब से वो काम डिसीजन लेके कर ले। बार बार ना टॉप लेवल मैनेजमेंट का गेट नहीं खटखटाए कि सर ये कर ले क्या, मैम ये कर ले क्या। इससे क्या होता है, स्मूथ फंक्शनिंग होती है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प हो जाता है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, जो कि हम एक्चुअली में चाहते हैं। समझ में आ गया सब फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अभी तक तो मैंने टॉपिक की ब्रीफिंग कर दी, सो दैट हमें ये पता हो कि अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पढ़ेंगे, कि इसके बारे में पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। अभी मैंने तुम लोग को क्या बताया था कि डेलीगेशन में ना नॉर्मली दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक सुपीरियर, वो अपना काम, खुद का काम बांट लेता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ, यहाँ पे सिर्फ दो लोग, टू पीपल इन्वॉल्व होते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व रहती है। कैसे, इज मच मोर देन अ मियर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल। खाली ऐसा नहीं होता कि जो एक सुपीरियर है या जो अपर लेवल है वो उसने अपने लोअर लेवल, इमीडिएट लोअर लेवल को कोई अथॉरिटी बांट दी हो, नहीं। यहाँ ये तो सिर्फ डेलीगेशन में होता है ऐसा। और इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा वाइड स्कोप है डिसेंट्रलाइजेशन का, खाली यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं, ठीक है। इट इम्प्लाइज सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। सिलेक्टिव मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने तक जितने भी इंपॉर्टेंट मेजर डिसीजंस होते हैं वो रख लेते हैं, जो उनको लगता है कि उन्हीं को लेने चाहिए डिसीजंस। और जो इसके अलावा जो जितनी भी जिम्मेदारी है, छोटी मोटी जो भी काम है जो वो बांट सकते हैं, वो लोग आगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सबके जॉब पोजीशन और जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बांट देते हैं, ठीक है। इट शोज द बिलीव दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड रिसोर्सफुल। एक और बात होती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं,
उन लोग को भी क्या लगता है यार, अगले ने ना, हमारे जो बॉसेस हैं उन्होंने हमें ये पावर दी कि हम डिसीजन मेकिंग कर सके, तो उन लोग भी क्या होते हैं, उन लोग का अंदर से ट्रस्ट मोटिवेशन बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। प्लस हम लोग उन्हीं लोगों को काम देते हैं, हमें क्या लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं वो सब कॉम्पिटेंट इनफ है डिसीजन लेने के लिए, सब केपेबल है और सब रिसोर्सफुल है, सब लोग स्किलफुल है, वो लोग, हमें पता है कि वो लोग डिसीजन ले सकते हैं। हम ऑलरेडी इतनी लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं कि जब हम लोग रिक्रूट करते हैं मैनेजर्स को या जितने भी स्टाफ्स को रिक्रूट करते हैं, हम ये देखकर ही करते हैं कि उनमें इतनी पोटेंशियल है ना कि अगर उनको कोई वो दिया जाए, काम दिया जाए, तो उससे रिलेटेड वो लोग डिसीजन ले सके। ठीक है। Decentralization indicate that employees at middle and lower level can assume the responsibility for effective implementation of decision। मैंने तुमको बोल दिया ये पॉइंट पहले। हम लोग क्या मान के चलते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्टाफ है या जितने भी एम्प्लॉयज है, वो लोग, उनके पास उतनी कैपेबिलिटी है कि वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। अगर हम लोग उनको कोई जिम्मेदारी देते हैं तो वो इसे इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट कर सके, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन recognizes the need of authority for decision maker। और हम लोग क्या मानते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को डिसीजन मेकिंग का की राइट दे रहे हो कि तुम लोग डिसीजन लो, तो उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, उनको इक्वल अमाउंट की अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। अथॉरिटी, तुम लोग बोल रहे हो कि काम करके लाके दो, अरे काम करके लाके दो तो उतनी पावर तो दो, साथ में उनको उतना पैसा तो दो काम करने के लिए, या उतनी अथॉरिटी तो दो। ये सब एक ही जैसी चीजें होती है जो मैं बार बार नाम लेते रहती हूँ तुम लोग को। The top management carefully selects those decisions which will be pushed down to lower level and those that will be retained at higher level। जो मैंने तुम लोग को अभी बता दिया। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, केयरफुली डिसाइड करता है कि क्या चीजें जरूरी है जो हमें करनी है, और क्या ऐसे डिसीजन है जो दूसरों की तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लोअर लेवल को पुश कर सकते हैं कि तुम लोग इस पर्टिकुलर एरिया में डिसीजन लो, और जो जरूरी होता है वो हम लोग खुद कर लेते हैं। हम अभी फायदे। अब नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जो अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी थी। इसके अंदर क्या बोल रहा है देखो, डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है ना, वो क्या है, बेसिकली डेलीगेशन का एक्सटेंडेड रूप है, इसका बड़ा रूप है। यहाँ पे क्या होता है, हम सिर्फ 2 लोगों में काम करते हैं, यहाँ पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है इसमें। तो ये क्या बोलेंगे, डेलीगेशन का एक्सटेंशन है डिसेंट्रलाइजेशन। एक्सटेंशन मतलब बड़ा रूप है। ठीक है। और क्या बोल रहा है, इसके अंदर होता क्या है, सिस्टमैटिक डेलीगेशन टेकिंग प्लेस एट एवरी लेवल will result in evenly distribution of authority and responsibility at every level and result in decentralization। देखो कैसे होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वो क्या करते हैं, ये लोग डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, मेजर डिसीजंस लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन अपन पढ़ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो मेजर डिसीजंस जो होते हैं ना वो लेते हैं ये लोग। ठीक है। फिर ये लोग क्या करते हैं, बाकी काम को मिडिल लेवल मैनेजमेंट को आगे बढ़ा देते हैं, सारे काम बाकी जितने भी डिसीजन लेने हैं वो सारे इनको बोल देते हैं कि तुम लोग, अब तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे लोगों को उनकी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना और उससे रिलेटेड उनको अथॉरिटी देना। तो फिर ये क्या करते हैं, इन्होंने भी क्या किया, डेलीगेट किया, जो इनको काम दे, इन्होंने क्या किया, टॉप लेवल मैनेजमेंट में डिसीजन लिया कि रेस्ट जितने भी काम है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को थमा दिए, अब तुम जानो आगे किससे काम कराना है, कैसे कराना है, और सब में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इन्होंने भी डेलीगेट किया। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ये भी आगे डिफरेंट लेवल पे जितने भी एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन में, अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट जिनको अपन बोलते हैं, सेल, परचेज और प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सब डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, मैनेजर्स। वो मैनेजर्स क्या करते हैं, आगे अपने लोगों में काम को बांट देते हैं कि तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना। तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, ये लोग भी डेलीगेशन कर रहे हैं फर्दर। लेकिन अब ये डेलीगेशन कैसा हो रहा है, लार्ज स्केल पे हो रहा है, जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में सबको काम बांटा जा रहा है और सबको उस काम को करने की अथॉरिटी भी दी जा रही है। तुम्हें समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्कूल का हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे स्टाफ हेड,
प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी सबके हेड, एक लौता हेड है जो सबको देखता है। फिर उसके नीचे कौन से 3 हेड आते हैं, प्री प्राइमरी वाले, प्राइमरी वाले और सेकेंडरी वाले। उसके नीचे फिर ना क्लास टीचर्स आती है, अलग अलग सब क्लासेस है, उन सब क्लासेस की क्लास टीचर हो गई। फिर क्लास टीचर के नीचे सब्जेक्ट टीचर्स हो गई। हम लोगों ने ये पढ़ा था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, प्रिंसिपल अपने तक कौन से डिसीजन को रखता है जो जरूरी होता है। अब स्कूल में भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, कोई प्रोसीजर हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारे डिसीजन प्रिंसिपल लेता है, जरूरी वाले, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट अपन को बोलते हैं। फिर क्या होता है ना, जो स्टाफ हेड होता है ना, उसको बाकी काम बांट दिया जाता है, टोटल काम टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद जितने भी काम है वो स्टाफ हेड को समझा दिया जाता है कि आप तुम जानो कि स्कूल में जितने भी बाकी टीचर्स हैं, सब हेड्स है, हेड सब हेड सब हेड, ठीक है। तो उन सब में तुम्हें अपने हिसाब से काम को बांटता है। तो ये क्या बोलता है, ये प्री प्राइमरी वाले टीचर को प्राइमरी के हेड को और सेकेंडरी के हेड को बुलाता है। ये सबको रिस्पेक्टिव उनके जोन, ये जोन हो गया ना, प्री प्राइमरी जोन, प्राइमरी जोन और सेकेंडरी जोन, इन सबको बुला लिया, सबके हेड को, ठीक है। इनको बोलता है कि तुम्हारा प्री प्राइमरी डिपार्टमेंट है, तो तुम्हें इसके अंदर जितने भी एक्सरसाइजेस करवानी है, या जितने भी ना कोई भी स्कूल में इवेंट्स होते हैं छोटे मोटे, अगर तुमको कोई भी काम करना है या एकेडमिक एरिया में तुम्हें कोई भी काम करना है, तो तुम मुझे, ये तुम्हारे ऊपर है कैसे कराना है। तुम्हें क्या करना होगा, जो भी डिसीजन लोगे आके बस रिपोर्ट कर देना, ठीक है। तो ये इनको बोल देता सबको रेस्पेक्टिव एरियाज में, इनका जोन प्राइमरी वाला प्राइमरी का करेगा और सेकेंडरी वाला सेकेंडरी का करेगा। अब जो प्री प्राइमरी का हेड है, ये अकेला तो सब काम कर नहीं सकता, ये सब क्लासेस की क्लास टीचर को बुलाता है। सिमिलरली ये लोग भी बुलाते हैं सब क्लासेस की क्लास टीचर को। फिर क्लास टीचर्स आती हैं, वो बोलती है कि भाई देखिए, अपने को ये इवेंट करवाना है बच्चों से इस बार, ठीक है। और इवेंट के अलावा ये एकेडमिक एरिया में भी ये काम हो जाना चाहिए, और ये सारी एक्सरसाइजेस अपने को करवानी है। अब आप लोग की जिम्मेदारी है, अपनी अपनी क्लासेस को देखिए, आप कैसे करवाना चाहते हैं आपकी जिम्मेदारी है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। बस जब ये काम पूरा हो जाए तो आके मुझे रिपोर्ट कर देना, ठीक है। अभी क्लास टीचर क्लास में गई, फिर इसने बोला कि यार ये पर्टिकुलर इस क्लास की क्लास टीचर है, सपोज करो, तो अगर इसको इस क्लास में कोई काम कराना है तो इसके सब्जेक्ट टीचर से बात करेगी कि आप अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे को सारी डिटेल्स अपने बच्चों के बारे में दे देना, ठीक है। अब देखो कैसे चलता है, सब्जेक्ट टीचर्स अपना अपना काम अपने अपने हिसाब से करते हैं। जब पूरा काम हो जाता है तो क्लास टीचर के पास चल जाता है अपनी रिपोर्ट लेके। क्लास टीचर क्या करती है, जब पूरा काम सबका चेक कर लेती है, उसके बाद जाती है ये प्री प्राइमरी के हेड के पास। प्री प्राइमरी हेड पूरा चेकिंग करता है कि सारा काम हो गया क्या, कुछ छूट तो नहीं रहा। फिर सारा चेक करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट लेके जाता है स्टाफ हेड के पास। स्टाफ हेड तीनों की रिपोर्ट्स लेता है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी वाले की, और फिर जाता है प्रिंसिपल के पास। हो क्या रहा है, सब में आपस में तो डेलीगेशन हो रहा है, लेकिन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द होल देखेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। आई होप अभी क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत, या अच्छे से ही हो गया होगा इनफैक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि डेलीगेशन जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, चाहे मिडिल लेवल की हो, मीडियम लेवल की या लार्ज स्केल हो, सब जगह डेलीगेशन बहुत जरूरी होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होता है, तुम चाहो तो करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, ये ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर कोई लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग ऑप्ट करती है डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर अगर ये बोले कि खाली डिसेंट्रलाइजेशन करे तो भी गलत है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, क्यों जरूरी है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन करते तो क्यों जरूरी है, इससे पता है क्या होता है, जो सब अपन ने क्या किया, अभी अपन ने क्या पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन में, जितने भी एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में सबको अलग अलग लेवल पे उनके हिसाब से अथॉरिटी बांट दी हमने डिसीजन मेकिंग की कि करो। तो इससे पता है क्या फायदा होता है, वो लोग इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, फिर वो लोग सोचते हैं, नया नया दिमाग से अपना ना नए नए आइडियाज लेने की कोशिश करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं। पासिंग ऑफ अथॉरिटी एंड मिडिल एंड लोअर लेवल, इससे इनिशिएटिव डेवलप हो जाता है सबऑर्डिनेट्स के बीच में। वो लोग क्या करते हैं, अपना ट्रस्ट, अपना फेथ टॉप लेवल की तरफ शो करते हैं सबऑर्डिनेट्स कि हाँ हम लोग हैं, वो अपने आप को हिस्सा मानने लग जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का,
कि हमें अगर ना टॉप लेवल मैनेजमेंट ने हम पर इतना ट्रस्ट शो किया है कि हम लोग में इतनी पोटेंशियल है, तभी वो लोग को लग रहा होगा क्या तुम लोग डिसीजन लो। उन लोग को टॉप, ये लोग क्या सोचते हैं सबऑर्डिनेट्स, वापस से सुनो, सबऑर्डिनेट सोचते हैं कि अगर इन्होंने टॉप लेवल मैनेजमेंट ने हमें कोई काम दिया है और बोल रहे कि तुम लोग इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड डिसीजन लो, तो इसका मतलब ये लोग हम पे भरोसा करते हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये लोग भी क्या सोचेंगे, इसकी वजह से पता है क्या फायदा होगा, इनका ऑर्गेनाइजेशन की तरफ विश्वास हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फेथ बढ़ेगा, ये लोग मोटिवेट हो जाएंगे काम को करने के लिए। और पता है कैसे मोटिवेट होंगे, इससे एक और फायदा होगा, ये लोग क्या करेंगे, इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर देंगे। इनिशिएटिव क्या होता है, कोई भी काम को करने के लिए आगे स्टेप्स लेना स्टार्ट कर देंगे, सोचेंगे, कोशिश करेंगे। ये नहीं कि चुपचाप बैठे बैठे देखते रहेंगे चीजों को, नहीं, ये लोग कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर काम की तरफ और नए नए आइडिया सोचेंगे, ये बेनिफिट हो जाता है। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट। मैनेजरियल टैलेंट, पहले तो एक बात बताओ, मैनेजर कौन होता है? मैनेजर होता है जो वर्क को, ऑपरेशंस को और पीपल को टैक्टफुली मैनेज कर सके। टैक्टफुली या फिर अपन क्या बोलेंगे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज कर सके, वो मैनेजर होता है। ठीक है, ये मैनेजर होता है। अब देखो क्या चीज है, मैनेजरियल टैलेंट कैसे इंक्रीज होता है, जब तुम हर लेवल पे सबको डिसीजन मेकिंग पावर को बांट दोगे, तो हर आदमी अपने लेवल पे क्या करेगा, काम को करने की या करवाने की कोशिश करेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसका मैनेजरियल टैलेंट उभर के आएगा ना सामने, जो दबा हुआ था कहीं ना कहीं अंदर की साइड में, जब अपन ने उनको राइट ही नहीं दे रखा था डिसीजन का, तो बेचारे वो बोल नहीं पाते थे। अब हमने क्या किया, उनको राइट दे दिया कि तुम लोग डिसीजन लो, तो उनका जो टैलेंट है वो उभर उभर के सामने आने लग जाएगा। तो उससे क्या होगा, उनका मैनेजरियल टैलेंट डेवलप हो जाएगा और फर्दर। अब तीसरा पॉइंट पता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। अभी तक तो यार मैं सारे डिसीजन अकेले लेती थी, जो करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब मेरा डिसीजन। टाइमिंग क्लास का मुझे सेट करना है, बुक्स कौन सी बेस रखनी है मुझे सेट करना है, मुझे जूम एप्लीकेशन पे पढ़ाना है वो मुझे सेट करना है, मुझे कंटेंट शेयर करना है, कैसा कंटेंट होना चाहिए वो मुझे डिसीजन लेना है, मुझे बच्चों को कैसे कैसे बच्चों को यस करना है कि इनको एडमिट करना है नहीं करना है, किस सोर्सेज से मुझे उनको वो करना है, मतलब लोगों के साथ कॉन्टैक्ट इंप्रूव करना है, सारे डिसीजन मेरे। हे भगवान, मैं अकेले कर करके थक गई थी। अब क्या हुआ ना, मेरे घर में जो मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड है वो मेरा फाइनेंस देख लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, सबको अपना अपना काम बांट दिया। कंटेंट होता है, कंटेंट शेयरिंग वो मुझे हेल्प कर देते हैं, मेरा जो देवर है वो मुझे कहीं कहीं हेल्प कर देता है। तो क्या होता है, मैंने काम को डिवाइड कर दिया। अब क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ पढ़ाने से ज्यादा मतलब है, मैं सिर्फ अपना पढ़ाने पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ। तो इससे क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग आसान हो गई। अगले को पता है कि उसको फाइनेंस देखना है तो उसका हेडेक वो खुद लेगा। दूसरे उसको, मेरे देवर को पता है कि उसको ना बाकी मेरा कंटेंट का सारा काम उसको देखना है, तो वो उसका हेडेक वो लेगा। तो क्या हुआ, मैं जितना भी काम मेरे तक रह गया या जितना भी काम इन लोगों के पास है, खाली उस एरिया में इन लोगों को डिसीजन लेना है। तो जहां जैसी जरूरत फटाफट डिसीजन ले लिया ना, जब एक ही काम से रिलेटेड आपको डिसीजन लेना है तो आप फटाफट ले लोगे कि नहीं। और सारे काम अगर मैं अकेले करती और उससे रिलेटेड मैं डिसीजन लेती तो मैं तो थक जाती। मैं क्या क्या कर लूंगी, मैं घर भी देख लूं, मैं पढ़ा भी लूं, पढ़ाने में भी इतना सारा चीजें हैं वो भी कर लूं, मैं बेबी भी संभाल लूं, तो सब चीज नहीं हो पाता है। जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना, वहाँ डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है, जब सारे लोग हेल्प करने लग जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं वो सारे अपने अपने लेवल पे छोटे छोटे डिसीजन ले रहे हैं, जो मैं अकेले रह रही थी पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब क्या हुआ, जब सब लेने लगे ना तो फटाफट काम हो रहा है, डिसीजन मेकिंग क्विक हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है रिलीफ। आहा, शांति मन में, कितना स्ट्रेस से आधे हो जाते हैं अपन। टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, अकेले ले रहे थे सारे डिसीजन पहले, अब बांट दिए तो इतना ज्यादा रिलीफ हो गया, शांति हो गई है। पहले ना कोरोना के टाइम पे सारी मेड वेड को छुट्टी दे रखी थी, सारे काम खुद से करने पड़ रहे थे। जब से मेड आने लगी ना, क्या रिलीफ मिलता है। वही चीज होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जब अपने सारे काम को बांट देता है ना, पहले अकेले कर रहा था, अब सबको बांट दिया तो कितना रिलीफ मिल रहा होगा, सोचो इनको, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट पता है क्या है, फैसिलिटेट ग्रोथ। देखो,
टॉप लेवल मैनेजमेंट को बहुत आराम हो गया है कि रिलीफ भी मिल रहा है, आधा काम हल्का हो गया है, डिसीजन मेकिंग भी क्विक हो पा रही है, सबका मैनेजरियल टैलेंट उभर उभर के सामने आ रहा है, सब लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। साथ साथ देखो, अगर वो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं और उनका मैनेजरियल टैलेंट भी बढ़ रहा है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर इंसान का अपने अपने लेवल पे ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर इंसान अगर अपने लेवल पे ग्रो कर रहा है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द होल ग्रो करेगी कि नहीं करेगी? हम लोग उन्हीं लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में हायर करेंगे जिन लोग इतनी पावर रखते हैं कि वो लोग डिसीजन ले पाए। तो उससे क्या होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द होल इंप्रूव करती है कि नहीं करती? अगर क्लास में सारे ही इंटेलिजेंट बच्चे बैठ जाए तो बताओ मेरी क्लास कितनी अच्छी करने, सबका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो उसका नाम हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी कि नहीं होगी, गुडविल, नेम एंड फेम भी बढ़ेगा। सब चीज साइमल्टेनियसली अटैच्ड है। एक बच्चा करे और एक पूरी क्लास करे तो कितना फर्क पड़ता है। सिमिलरली अगर ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग मिलके ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, सब लोग ग्रो करेंगे, तो क्या होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ग्रोथ करेगी। ठीक है, सब आप देखो लास्ट बेटर कंट्रोल। बताओ बेटर कंट्रोल कैसे होगा? बेटर कंट्रोल, सब लोगों को पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग बांट दी गई है, सब लोग अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स। तो पता है क्या होगा, जो काम जिस पर्टिकुलर इंसान को दिया गया है, वो पर्टिकुलर इंसान, मुझे पता है कि ये काम तो यही ए को कुछ काम दिया गया था, अगर उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड अगर ए ने काम नहीं किया तो मैं सीधा ए को अप्रोच करूंगी ना, वो उसको अकाउंटेबल ठहराऊंगी, उसको आंसरेबल बनाऊंगी, बताओ क्यों नहीं हुआ, आंसर दो क्यों नहीं हुआ। एक और चीज बताऊं तुम लोग को, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब ये अपन ये डेलीगेशन करते हैं या सेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन करते हैं स्पेसिफिकली, तो क्या होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट होता है। तो सुपीरियर ने अगर सबऑर्डिनेट को कोई काम दिया है तो उसके सर पे खड़ा होकर बार बार चेक करता रहता है, हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ तक पहुंचे, ये काम करा कि नहीं करा, तो हर थोड़े टाइम में ना उसको आके चेक करता रहता है। लेकिन जो ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना, उसमें पता है क्या होता है, सबको अपने अपने रिस्पेक्टिव टारगेट्स दे दिए जाते हैं और उनको ना हमेशा सर पे खड़े होकर सुपरवाइज नहीं करता। जैसे ही तुम्हारा, अगर तुम्हें 4 दिन का टाइम दिया है, 4 डेज का कोई पर्टिकुलर काम को करने का, 4 दिन बाद तुम्हें आके रिपोर्ट करना पड़ेगा, या एक टाइम डायमेंशन फिक्स कर दिया जाता है कि हर मंथ तुम्हें अपनी रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी, मंथली रिपोर्ट्स दीजिए कि तुम्हें जो टारगेट्स दिए गए हैं तुम लोग किस स्पीड से काम कर रहे हो, किस पेस पे काम कर रहे हो। समझ में आया, ये फर्क होता है। तो इससे क्या होता है, कंट्रोल आसान हो जाता है, सब अपना अपना काम अपने अपने टारगेट्स को पूरा करने में लग जाते हैं अपने अपने लेवल पे, और अगर वो टारगेट पूरा नहीं हो पाता तो उनकी रिपोर्ट हमें मिलती है और रिपोर्ट के हिसाब से हम उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं कि तुम्हें काम तो ये बोला गया था, तुमने अचीव ये किया, ये जो बीच में गैप आ रहा है इसका रीजन क्या है, हम उनको सीधा अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में ना कोई वो जवाबदारी आपको देनी ही पड़ती, घर थोड़ी कि मम्मी को चला दिया कि पापा को चला दिया, हो गया, नहीं हुआ ना मम्मी, ठीक है ना, वहाँ ऑफिस में तो आपको आंसरेबल होना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको उसके लिए भुगतना पड़ेगा, आपकी सैलरी में से कट जाएगा, या आपकी जो ग्रोथ हो रही होगी या आगे आपको प्रमोशन मिलने वाला होगा तो सामने वाला रोक देगा। समझ में आया? कंक्लूजन क्या हुआ इसका, हमें ये बात तो समझ में आ गई, सेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो और क्या है, एज अ कंक्लूजन इट मस्ट बी नोटेड that in spite of its benefits decentralization should be applied with caution and care। आप ठीक है यार, इसके बहुत फायदे हैं, लेकिन एक और भी बात है, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन ठीक है तुम पावर बांट रहे हो, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी पावर तुम्हें देनी है सामने वाले को, जरूरी चीजें अपने तक रखो, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है या जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है उस एरिया में, तुम किसी और से करवा सकते हो, वही चीजों को तुम आगे पास ऑन करो। तो क्या करना है, कॉशन और केयर रखना है आगे पावर पास करने के टाइम पर। ठीक है, as it can lead to disintegration of organization if departments start operating on their own guidelines which may be contrary to the interest of organization। अगर तुमने सारी ही चीजें आगे बांट दी ना, तो पता है क्या होगा, सब राजा बन जाएंगे अपने अपने, जिसको जो वो लोग किसी की फिर सुनेंगे नहीं। बॉसेस तो उनको बोल दिया कि तुम अपने बॉस खुद हो, जब अपने बॉस खुद हो तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे, जब अपने हिसाब से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन टुकड़ों में बढ़ जाएगा, सबको सिर्फ अपने काम से मतलब रहेगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से वो लोग ध्यान नहीं देंगे।
इसलिए अपने को क्या करना है, पावर कुछ अपने तक रखनी है, कुछ बांट देनी है, और कौन सी पावर बांटनी है, कौन सी अपने तक रखनी है, इसका स्पेसिफिक केयर के साथ और कॉशन के साथ ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी बैलेंस्ड विद सेंट्रलाइजेशन इन एरियाज ऑफ मेजर पॉलिसी डिसीजन। जब आपको मेजर डिसीजन लेने हैं, कुछ पॉलिसीज बनानी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो अपने तक सेंट्रलाइजेशन रख लीजिए, उसको अपने तक रख लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर उसका अपने तक रख लीजिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए बोल रही हूँ। और बाकी जो भी काम आप आगे बांट सकते हैं उनको बांट, खाली ये बात थी। ध्यान समझ में आ गई तुम लोग को अच्छे से?